आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेईमान दुकानदार पर आधारित एक ऐसा टाइप देखते हैं जिस टाइप को 80% बच्चे गलत करते हैं। और मैं आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा जो आप पर गलती ना हो, क्योंकि इस टाइप को 80% स्टूडेंट गलत करते हैं। और मैं आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा और जिससे ये टाइप आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप पर कोई गलती ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं। उन 3 वीडियो में मैं 4 टाइप बेईमान दुकानदार पर आधारित क्लियर करवा चुका हूं। अगर वो आपने तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आपका कोई सा भी एग्जाम सही जिसमें बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन आए और आपका एक भी क्वेश्चन रह नहीं सकता। तो आज ये हमारा चौथी वीडियो है बेईमान दुकानदार पर आधारित सवाल के, और इसमें आज हम 5वां टाइप करने वाले हैं। और ये 5वां टाइप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टाइप को 80% स्टूडेंट गलती करते हैं और आप पर कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं, पहले मैं आपको इन 2 क्वेश्चनों को बताऊंगा। एक दुकानदार दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करके खरीदते समय 5% और बेचते समय 10% तक की धोखाधड़ी करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। एक इस क्वेश्चन को करेंगे हम और एक इस क्वेश्चन को करेंगे। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इन 2 क्वेश्चनों को समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं जिसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं। और ये क्वेश्चन है RS अग्रवाल मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका 43वां क्वेश्चन है। तो पहले मैं इस 43वें क्वेश्चन को समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। और देखिए गलती कहाँ है और आपको चीजें समझनी है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर 21% दे देते हैं। अब देखिए वो कैसे दे देते हैं, जैसे 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। इसने 10% की मतलब खरीदते समय और बेचते समय 2 बार कितना है, 10% है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, खरीदते समय भी लाभ हो रहा है उसको, बेचते समय भी लाभ हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, तो 10 की चीज 11 में बेच दी और यहाँ भी 10 की चीज 11 में बेच दी। तो 10 × 10 100 और 11 में 11 121। तो 100 रुपये की चीज 121 की बिक गई, 21 का लाभ किस पर, 100 पर। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर दे देते हैं 21% कि इस क्वेश्चन का आंसर 21% होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में गलती है। इसका आंसर 21% नहीं होगा, इसका आंसर 22 सही 2/9% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको जो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लिए ना, और आपके अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं, जो 2 क्वेश्चन लिए हैं उसमें एक जो 6% का खरीदते समय और 6% का बेचते समय बेईमानी करता है, अगर आप उसे ऐसे करोगे ना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, हल्की सी मिस्टेक है। अब और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 22 सही 2/9% होगा। वो कैसे होगा आइए समझते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं जो कोई गलती ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को 80% स्टूडेंट गलत करते हैं। लेकिन आप वीडियो देखने के बाद आज के बाद आप पर कोई गलती ना होगी। अब देखिए, मैंने मान लिया 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैंने मान लिया 1 किलोग्राम का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है। आप A to Z कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 किलोग्राम की जगह 2 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 3 किलोग्राम भी ले सकते हैं, और 1000 की जगह 5000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं 1000 ग्राम का मूल्य 1000 इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से 1 ग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा आसान पड़ जाए, मैं इसलिए ले रहा हूं। अब देखिए उसने क्या बोला है, अब आपको चीज समझनी है। उसने बोला है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय का 10% का घोटाला करता है। देखिए खरीदते समय 10% का घोटाला कैसे होगा, हम दुकान पर गए 1 किलोग्राम सामान लेने,
तो हम 10% की बेईमानी कर रहे हैं। 10% मतलब 1000 ग्राम का 10% कितना होगा, वो होगा 100 ग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, खरीदते समय कैसे 10% की बेईमानी कर रहे हैं, हम मांग रहे थे सामान उससे 1 किलोग्राम, लेकिन हम 10% की बेईमानी कर रहे हैं, मतलब 100 ग्राम की बेईमानी कर रहे हैं। तो हम कितना सामान ले आए दुकानदार से, हम ले आए 1100 ग्राम सामान। हम 100 ग्राम की क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अब देखिए, अब भाई आपको जब तो लाभ होगा खरीदते समय आपको जब तो लाभ होगा। ऐसे लाभ तो होगा नहीं कि आप 1 किलोग्राम सामान लेने गए और आप 900 ग्राम ले आए, आपको लाभ होगा या नहीं होगा ना। तो आपको लाभ कैसे होगा, आप 1 किलोग्राम सामान लेने गए, तो आप 1 किलोग्राम सामान लेने गए, उस पर 10% का घोटाला, 10% मतलब 100 ग्राम का घोटाला। तो 100 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान ले आए, आप 1100 ग्राम ले आए। अब देखिए ये क्या है, खरीदते समय। अब वो क्या करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। अब देखिए एक चीज समझिए, बेचते समय कैसे घोटाला होगा। कोई सामान मांग रहा है 1 किलोग्राम, हम उसको देंगे और 10% का घोटाला करना है, तो 1000 ग्राम का 10% कितना होगा, 100 ग्राम होगा। हमें बेचते समय क्या करना है, 10% का घोटाला। कोई हमसे मांग रहा है सामान 1 किलोग्राम, तो हम उसको अगर भाई 1100 ग्राम दे देंगे तो हमें तो नुकसान होगा भाई, क्योंकि कोई हमसे मांग रहा है 1 किलोग्राम सामान और हम उसको 1100 ग्राम दे रहे हैं, तो ये तो हमको नुकसान होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोई हमसे मांग रहा है 1000 ग्राम सामान, मतलब 1 किलोग्राम सामान, हम उसको 100 ग्राम की क्या कर लेंगे, बेईमानी। हम उसको कितना देंगे, 900 ग्राम। 900 ग्राम जब तो आपको बेचते समय क्या होगा, फायदा होगा। तो आप कोई हमसे सामान मांग रहा है 1 किलोग्राम, हम उसको कितना देंगे, 10% का घोटाला करके 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का घोटाला करके 900 ग्राम सामान देंगे, जब तो हमें लाभ होगा। अब देखिए, एक ग्राम का मूल्य कितना था, 1 रुपये था। 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये था, तो 900 ग्राम का 900 रुपये होगा और 1100 ग्राम का 1100 रुपये होगा। अब देखिए ये क्या है भाई, आप अपने पास से तो 900 ग्राम सामान दे रहे हो ना, तो ये आपका सीपी होगा, और आप खरीद कर कितने लाए थे, 1100 ग्राम लाए थे, तो ये क्या होगा, आपका एसपी होगा। तो 900 रुपये की चीज 1100 रुपये की बिच रही है, कितने रुपए का फायदा हुआ, 200 रुपये का। लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। 2 जीरो से 9 दूनी 18, अब 2 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 22 सही 2/9% होगा। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 21% गलत है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इसका आंसर क्या होगा, 22 सही 2/9% होगा। आइए जो आगे के क्वेश्चन है 2, उन्हें देखते हैं, जिससे आपका अच्छी तरीके से टाइप क्लियर हो जाएगा और आगामी परीक्षाओं में किसी में भी आप पर गलती नहीं हो सकती। अगर आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपका बेईमान दुकानदार पर आधारित कोई भी सवाल ना छूटे। तो आइए देखते हैं, टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, 10% था चावल खरीदते और बेचते समय। जो इससे मैंने पहले क्वेश्चन जो RS अग्रवाल मैथ का कराया, उसमें क्या था, 10% की खरीदते और बेचते समय बेईमानी करता है। इसमें क्या है, 6% की खरीदते और बेचते समय बेईमानी करता है। तो बस वहां 10% थी, यहाँ क्या 6%, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए आप जो RS अग्रवाल के मेथड से करोगे, जैसे उसका 21% आंसर आ रहा था, 6% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/50, 2 बार है ना खरीदते और बेचते समय, 3/50। देखिए अगर आप ऐसे करोगे ना, आंसर गलत आएगा आपका। देखिए जैसे 50 की चीज तड़ेपन में और फिर 50 की चीज तड़ेपन में, तो 50 की गुणा कितना होगा, 2500, और तड़ेपन का वर्ग कितना होता है, तड़ेपन का वर्ग होता है 2809। 2500 रुपये की चीज को तुम 2809 रुपये की बेच रहे हो, कितने का लाभ हुआ, 309 का, कितने पर, 2500 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये से काटोगे तो जब 25 बच रहा है तो ऊपर 4 की गुणा कर दो, 4 9 36 और 4 3 12, तो 12.36 इसका आंसर होगा। नहीं भाई ये गलत है। और देखिए आप देख भी सकते हैं 12.36
परसेंट किसी भी ऑप्शन में नहीं है और 12.36 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और ये जबकि किसका क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इसीलिए मैंने बताया था, जो इससे पहले 10% था ना कि 10% खरीदते और बेचते समय, उस क्वेश्चन में मिस्टेक है। उस क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, 22 से 2/9% था, ना कि 21% था। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा अब करते हैं। जिससे मैंने पहले किया था, मैंने मान लिया 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम है, इसका मूल्य मैंने कितना मान लिया, 1000 मान लिया। तो यहां से 1 ग्राम का मूल्य कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। अब देखिए वो क्या करता है, वो क्या कर चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है। तो पहले वो क्या करता है, 6% की बेईमानी। तो 1000 ग्राम का 6% कितना होगा, वो होगा 60 ग्राम। मतलब वो खरीदते समय वो मांग रहा, वो लेने गया है सामान कितना, 1 किलोग्राम, लेकिन वो बेईमानी करता है खरीदते समय। तो मतलब कितने की बेईमानी करता है, 60 ग्राम की। तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ले आता है, तो वो ले आता है 1060 ग्राम सामान ले आता है। क्योंकि अब आगे क्या बोला, बेचते समय 6% की बेईमानी करता है। तो 6%, 1000 ग्राम का 6% कितना होगा, 60 ग्राम ही होगा। अब देखिए बेचते समय कैसे लाभ होगा उसको, बेचते समय कैसे लाभ होगा। कोई हमसे मांग रहा है सामान एक किलोग्राम और हम उसको 60 ग्राम की बेईमानी करके मतलब 940 ग्राम ही दे रहे हैं। अगर आप कहो कि कोई हमसे सामान ले रहा है 1 किलोग्राम और हम उसको 60 ग्राम मतलब जोड़कर मतलब 1060 ग्राम देंगे, तो हमको फायदा हो जाएगा बेचते समय, नहीं होगा। हमको फायदा क्या होगा, कोई सामान मांग रहा है हमसे 1 किलोग्राम, लेकिन हम उसको 60 ग्राम क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, मतलब 940 ग्राम दे रहे हैं। तो हमको क्या होगा, बेचते समय क्या होगा, हमको फायदा होगा। अब देखिए एक ग्राम का मूल्य 1 रुपये था, तो 940 ग्राम हमारे पास से कितना गया, 940 ग्राम गया। तो ये सीपी है और हम खरीद कर कितना लाए थे, 1060 ग्राम लाए थे, ये क्या एसपी है। तो अब देखिए 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1 रुपये, तो इसका कितना होगा, 940 रुपये होगा सीपी, और इसका कितना होगा एसपी, 1060 ग्राम होगा, 1060 रुपये होगा, ग्राम नहीं 1060 रुपये होगा। 940 रुपये की चीज 1060 में बिच गई, कितने रुपए का फायदा हुआ, 120 का। और लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, 0। अब 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, तो ये हो गया 600/47। अब देखिए भाग दे लीजिए 600 में 47 का, देखिए 47 एकम 47 और 47 दूनी जाएगा, 47 दूनी कितना होता है, 94। तो 6 और ये बचा 3 और पॉइंट लगाकर 0। अब देखिए 47 अब कितना आ गया, ये आ गया 360। अब देखिए अगर हम 47 सत्ते कितना होता है, 7 49 और 7 चौक 28 और 4 32, 329 होता है। तो ये 12.7 और कुछ परसेंट आएगा। तो इसमें कितना है, पहला ऑप्शन मिल रहा है 12.77%। तो दोस्तों देख लिए, इस प्रकार से इसको आंसर नहीं आया था। आंसर कैसे आया है, इसी प्रकार से आया है। तो मैंने बताया था ना, जो आर.एस. अग्रवाल का जो क्वेश्चन है उसमें हल्की सी मिस्टेक है और आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है। आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं है। अब ये आपके ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या है, इसमें तो हमारे बेचते समय और खरीदते समय वो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू वो समान है, लेकिन जो इससे अगला क्वेश्चन है उसमें समान नहीं है। अगर दोस्तों एक चीज़ और सुनिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि हम आपका टाइप क्लियर कराते हैं। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं वीडियो का तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करके खरीदते समय 5% और बेचते समय 10% तक की धोखाधड़ी करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। अब देखिए, एक दुकानदार दोषपूर्ण बाट का
प्रयोग करके खरीदते समय 5% और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है। तो ऐसे ही मान लीजिए 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का मूल्य मैंने कितना मान लिया, 1000 रुपये मान लिया। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। अब उसने क्या बोला है, वो खरीदते समय क्या करता है 5% की, खरीदते समय 5% की और बेचते समय कितने की 10% की है। तो 5% कितना होगा 50 ग्राम होगा और 10% कितना होगा 100 ग्राम होगा। तो मतलब हम सामान लेने गए थे 1000 ग्राम, लेकिन उससे क्या कर रहा है 5% की बेईमानी कर रहा है खरीदते समय। तो हम सामान कितना ले आए, हम ले आए 1050 ग्राम और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करते हैं। तो बेचते समय 10% की धोखाधड़ी, कोई हमसे सामान मांग रहा है 1000 ग्राम, हम उसको 900 ग्राम ही दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम बेचते समय भी क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो देखिए 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये था, तो 900 ग्राम का 900 रुपये होगा और 1050 ग्राम का कितना होगा 1050 रुपये होगा। तो ये क्या हमारा एसपी और ये क्या हमारा सीपी। 900 रुपये की चीज 1050 रुपये की बिच रही है, कितने का फायदा हुआ हमें 150 का। और लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 16.66%। तो उसने बोला निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, तो इसमें 17% आंसर होगा। तो दोस्तों ये था प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन था, बेईमान दुकानदार पर आधारित। और इस टाइप को 80% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन मैंने आपका टाइप अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया। अगर आपका डाउट अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आप पर कोई गलती नहीं होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करें, जिससे हमें और अच्छा लगे, क्योंकि हम आपका टाइप क्लियर कराते हैं। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आपके दोस्तों का भी जो फायदा हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।